नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। लोकसभा के चुनावी नतीजों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बेचैन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में यह सवाल इन दिनों दो वजहों से चर्चा में है। पहली वजह मायावती की तरफ से लिए गए हालिया फैसले हैं। विपक्ष में रहते हुए कभी कभार उपचुनाव लड़ने वाली मायावती ने यूपी की आगामी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने की घोषणा की है। इन सीटों पर नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। इसी कड़ी में बहन जी ने एक और फैसला खुद बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन अपने भतीजे आकाश आनंद उत्तराधिकारी घोषित करने का लिया है। मायावती की बेचैनी को लेकर सवाल उठने की दूसरी वजह उनके कांग्रेस और सपा पर हमलावर रवैया है। पिछले एक महीने में मायावती ने कांग्रेस और सपा के खिलाफ अपने सोशल मीडिया हैंडल से 6 पोस्ट किए हैं, जो बीजेपी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। मायावती के इन पोस्टों में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड और SC/ST एक्ट में सब कोटा जैसे बड़े मुद्दे रहे हैं। सोमवार को मायावती ने 29 साल पुराने गेस्ट हाउस कांड में कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल पूछा, वो भी उस राज्यपाल को केंद्र में रखकर जिसे 2007 में बहन जी ने राष्ट्रपति बनाने की सिफारिश की थी। 2012 के बाद से ही मायावती किसी भी चुनाव में लीड नहीं ले पाई हैं। 2024 के चुनाव में तो उनकी पार्टी का आधार वोट बैंक भी खिसक गया। बीएसपी लोकसभा के हालिया चुनाव में वोट प्रतिशत के मामले में उत्तर प्रदेश में सिंगल डिजिट में सिमट गई है। देश के सबसे बड़े सूबे में पार्टी को सिर्फ 9% वोट मिले हैं। 1993 के बाद यह पहली बार है जब यूपी में पार्टी का वोट प्रतिशत एक अंकों में सिमटा हो। मायावती की पार्टी दलितों की राजनीति करती है और यूपी में इनकी आबादी 20% के आसपास है, जिसमें 12% जाटव और 8% गैर जाटव दलित हैं। खुद मायावती जाटव समुदाय से आती हैं। यूपी में इस बार दलित वोट 3 भागों में बंट गए। जाटव समुदाय का एक बड़ा हिस्सा मायावती के साथ रहा, जबकि नॉन जाटव दलित कांग्रेस और सपा की ओर शिफ्ट कर गया। इन दोनों समुदाय का आंशिक वोट बीजेपी को भी मिला। CSGS के मुताबिक मायावती को जाटव समुदाय के तो 44% वोट मिले, लेकिन नॉन जाटव के सिर्फ 15% वोट बीएसपी के पक्ष में पड़े। सपा और कांग्रेस को नॉन जाटव समुदाय का 56% वोट मिला। वहीं इंडिया गठबंधन जाटव समुदाय में भी सेंध लगाने में नहीं चूका। गठबंधन को इस समुदाय का 25% वोट मिला। बीजेपी गठबंधन को नॉन जाटव समुदाय का 24 और जाटव समुदाय का 29% वोट मिला। उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए रिजर्व 17 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 8 और कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिली। बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। चाहे संविधान बदलने का मुद्दा हो, चाहे जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, चाहे लेटरल एंट्री या अन्य कोई और, दलितों के बड़े मुद्दों को उठाने में कांग्रेस और सपा हमेशा बढ़त लेने में आगे रही है। जमीनी स्तर पर दलितों के मुद्दे को उठाने का फायदा भी दोनों पार्टियों को मिला है। यूपी में बीएसपी के जो क्षेत्रीय छत्रप में पहले थे, अब उनमें से अधिकांश सपा या कांग्रेस में आ चुके हैं। इनमें इंद्रजीत सरोज, RK चौधरी, मिठाई लाल भारती जैसे दलित नेता और रामअचल राजभर, लालजी वर्मा जैसे OBC नेता शामिल हैं। बीएसपी के संस्थापक सदस्य और मोहनलालगंज से सपा के सांसद RK चौधरी ने हाल ही में कहा था कि बीएसपी पहले की तरह दलितों के मुद्दे उठाने में एक्टिव नहीं है। बहन जी सड़कों पर उतरना नहीं चाहती हैं। ऐसे में दलित मतदाता अपने लिए नई राह तलाश रहे हैं। यूपी में पिछले 12 साल से मायावती या उनकी पार्टी के टॉप 5 में से कोई भी नेता किसी बड़े मुद्दे पर सड़कों पर नहीं दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC/ST आरक्षण में सब कोटा सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत SC/ST के उन जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो क्रीमी लेयर में शामिल नहीं है। मायावती इसका विरोध कर रही हैं। फिलहाल केंद्र ने भी इसे लागू नहीं करने की बात कही है, लेकिन अब तक इसे रोकने के लिए केंद्र की तरफ से कोई वैधानिक उपाय नहीं किए गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि यह मुद्दा फिर से कभी भी तूल पकड़ सकता है। यूपी में जाटव समुदाय का सियासी और आर्थिक तौर पर दबदबा माना जाता है। ऐसे में अगर क्रीमी लेयर के आधार पर दलित फूटते हैं तो इसे संभाल पाना मायावती के लिए आसान नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो उनके वोट बैंक में और ही ज्यादा गिरावट आ सकती है।